नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। इंडियन इंस्टीट्यूट तोशाम यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके प्रति आपका प्यार और सहयोग देख करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है भारतीय इतिहास का धर्म से रिलेटेड टॉपिक है, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो धर्म से ही पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की आज हम आपको बात करेंगे। दोस्तों, इस्लाम धर्म सिर्फ एक लाइन से हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में इस्लाम धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, छोटी सी ट्रिक के साथ ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम इस आँख से ही मुनाफा व किक लेते हैं, यानी हम इस आँख से ही मुनाफा व किक लेते हैं। इससे आपका इस्लाम धर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, हम इस आंख से ही मुनाफा व किक लेते हैं। इस लाइन से आपका इस्लाम धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर नहीं रह सकता। बस आपको हेडिंग बनानी आनी चाहिए। पहला काम है हैसे। हैसे हम क्या बना सकते हैं? हैफोर बना सकते हैं हम हजरत मोहम्मद साहब। यह क्या थे? संस्थापक। क्या थे ये? संस्थापक थे। किसके? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें पैगंबर भी कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, वो किस धर्म के संस्थापक हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक है ऐसे आपने क्या बना दिया? हजरत मोहम्मद साहब। आप बनाएंगे मैं से भी एक वर्ड बनाएंगे हम, मैं फोर बना देंगे हम मक्का। मक्का में क्या हुआ था? 570 ईस्वी में जन्म हुआ था भाई, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। अब बनाएंगे ई से भी हम यहाँ पर एक वर्ड बनाएंगे, ई फोर बनाएंगे इब्न इसाक। इब्न इसाक में क्या है? जीवन चरित्र की घटनाएं, यानी पैगंबर साहब की जो जीवन चरित्र की घटनाएं हैं उनको किस में दर्शाया गया है? इब्न इसाक में। मोहम्मद साहब की, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को किस में दर्शाया गया है? तो इब्न इसाक के अंदर दर्शाया गया है। किसको? हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को। इसे हम एक वर्ड और बना सकते हैं, ई फोर ईद उल मिलाद नबी। ईद उल मिलाद नबी, ये क्या उनका पवित्र पर्व भाई। इस्लाम धर्म के लोगों का पवित्र पर्व कौन सा है? ईद भाई। पूरा नाम क्या उसका? ईद उल मिलाद नबी। इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईद 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? ईद उल मिलाद नबी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? इस्लाम धर्म के अंदर। अब बात करेंगे हम सै से। सै फोर हम बनाएंगे सिया, और सै से एक वर्ड और बनाएंगे, बनेगा सुन्नी, ठीक है। सिया व सुन्नी, यानी जो आपके हजरत मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर साहब हैं, इनकी मृत्यु के बाद जो
इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा? कौन से? शिया और सुन्नी। शिया कौन से थे? जो अली हुसैन की बातों में विश्वास, यानी शिया वो लोग थे जो अली हुसैन की बातों में विश्वास करते थे, जो अली हुसैन की बातों में विश्वास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? शिया। और सुन्नी जो सुन्ना ग्रंथ, जो किसने लिखा था? पैगंबर साहब भाई। जो पैगंबर के सुन्ना ग्रंथ में विश्वास करते थे उन्हें तो सुन्नी कहा गया, और जो अली हुसैन की बातों में विश्वास करते थे उन्हें शिया कहा गया। अली हुसैन के कदमों पर चलने वाले लोग तो शिया कहलाए और सुन्ना ग्रंथ में विश्वास करने वाले लोग सुन्नी कहलाए। और शिया और सुन्नी कब बटा था? दो भागों में, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। उसके बाद आप और बना देंगे हम, आज से हम एक वर्ड बनाएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उनके पिता का नाम था भाई। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ऐसे एक और वर्ड बनाएंगे हम अमीना। अमीना उनकी माता का नाम था भाई। अमीना उनकी, आज से हमने एक वर्ड और बनाया आप और अमीना। अमीना कौन थी? अमीना उनकी माता का नाम था। किनका? हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना। उसके बाद ऐसे एक वर्ड और बना सकते हैं हम एफ और अली हुसैन, यानी दामाद या शिष्य। अली हुसैन जो है वो पैगंबर साहब के क्या थे? दामाद थे, जो उनके पहले शिष्य भी बने थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? अली हुसैन। जो कौन था? उसका दामाद था, जो उसका क्या बना था? शिष्य। दोस्तों यहाँ तक आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हम इस आंख से ही मुनाफा व किक लेते हैं। है से बनाया हमने है फॉर हजरत मोहम्मद साहब, जो क्या थे? संस्थापक इस्लाम धर्म के। मैं फॉर मक्का, मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसे बना दिया हमने इब्न इसाक, यानी उनके जीवन चरित्र की घटनाओं को इब्न इसाक में दर्शाया गया है। इसे बना दिया हमने ईद। ईद क्या? उनका पवित्र ग्रंथ। सह से क्या बना दिया? शिया और सुन्नी, यानी पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, शिया और सुन्नी। शिया कौन थे? जो अली हुसैन में विश्वास करते थे, और सुन्नी जो सुन्ना ग्रंथ में विश्वास करते थे। सुन्ना ग्रंथ किसने लिखा था? पैगंबर या हजरत मोहम्मद साहब ने। उसके बाद आफुर अब्दुल्ला, उनके पिता का नाम। एफुर अमीना, उनकी माता का नाम। एफुर अली हुसैन, उनके दामाद या प्रथम अनुयायी या उनके शिष्य। अब बात करेंगे ख से। ख फॉर लिखेंगे खदीजा। ख फॉर क्या लिखेंगे? अब हम बात कर पहुंच गए यहां पर ख फॉर खदीजा। खदीजा कौन थी? खदीजा उनकी पत्नी का नाम था भाई। हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। और ख से एक वर्ड और बना सकते हैं हम, खैफोर बना सकते हैं खलीफा। खलीफा भाई, खलीफा कौन होते थे? जो पैगंबर के उत्तराधिकारी। जो पैगंबर साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके अनुयायियों को, उनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था? खलीफा। यानी हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका जो भी उत्तराधिकारी हुआ उनको इस्लाम जगत में क्या कहा जाता था? उनको इस्लाम जगत में कहा जाता था खलीफा। यानी पैगंबर के उत्तराधिकारियों को ही क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। कहां पर? इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम जगत में उनको खलीफा कहा जाता था। अब बनाएंगे ही से बना देंगे हम ही फॉर ईरा गुफा भाई। ईरा गुफा में 710 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुई।
यानी हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा गुफा में। कब हुई? 610 ईस्वी में भाई। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? हीरा गुफा में हुई। कब हुई? 610 ईस्वी में। मुंह से बना देंगे हम मुस्तफा कमाल पाशा भाई। मुस्तफा कमाल पाशा भाई ये क्या थे? मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया था? 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त भाई। खलीफा पद को समाप्त किसने किया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। ये रोमन गवर्नर था एक, जिसने 1924 में खलीफा पद का अंत कर दिया था भाई। खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। कब? 1900। खलीफा पद को किसने समाप्त किया? मुस्तफा कमाल पाशा। कौन था? रोमन गवर्नर था। कब समाप्त किया? 1924 ईस्वी में। फा से हम एक वर्ड बनाएंगे, फा फॉर फातिमा। फातिमा उसकी पुत्री का नाम था भाई। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड की भाई। की से हम क्या बनाएंगे? की फॉर बनाएंगे किबला। क्या होता है दोस्तों किबला? आपको पता है जब नमाज पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के अंदर तो हमेशा उनका मुख किस दिशा में होता है? मक्का की ओर। अब वो मक्का किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। देखो ये मक्का है, ठीक है, ये मक्का है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसका दिशा किस दिशा में है? उत्तर में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ तो उसका मुख किस दिशा में होगा? पूर्व में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ तो उसका मुख किस दिशा में होगा? या नीचे की तरफ। लेकिन चारों दिशाओं में एक चीज कॉमन है, सभी का मुख किसकी ओर है? मक्का की ओर। यानी मक्का की ओर मुख करके नमाज पढ़ने की दिशा को ही क्या कहा जा सकता है? किबला। यानी मक्का की ओर मुख करके नमाज क्या कहलाता है? किबला कहलाता है भाई। यानी मक्का की ओर मुख करने के नमाज पढ़ने की दिशा को क्या जाता है? किबला कहा जाता है। और कैसे बना देंगे हम? कैफ और बना देंगे कुरान। कुरान क्या उनका? पवित्र ग्रंथ भाई। कुरान क्या उनका? पवित्र ग्रंथ। किसका? इस्लाम धर्म का। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आगे से रिवाइज कर देता हूं। आ तक हमने पढ़ लिया था। ख से हमने बना दिया खदीजा। खदीजा उनकी पत्नी का नाम था। ख से बना दिया खलीफा, यानी उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। ई से बना दिया हीरा गुफा। हीरा गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुंह से बना दिया मुस्तफा कमाल पाशा। 1924 में खलीफा पद को समाप्त किया था। फा से बना दिया फातिमा। फातिमा उनकी पुत्री का नाम था। कीफुर बनाया हमने किबला। किबला मक्का की ओर मुख करके नमाज पढ़ने की दिशा को कहा जाता है। कैसे बना दिया हमने? कुरान। कुरान क्या है उनका? पवित्र ग्रंथ। अब है से एक वर्ड और बना लेते हैं। है फॉर बना दिया हमने, है फॉर हिजरती संवत। है फॉर हमने क्या बना दिया? हिजरती संवत। यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो है इजरती संवत आरंभ हुआ था। इजरती संवत कब आरंभ हुआ था? 24 सितंबर 622 ईस्वी को इजरती संवत आरंभ हुआ था। आरंभ कैसे हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। जो ये पैगंबर साहब हैं, ये जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की ओर यात्रा आरंभ की थी। यानी मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए थे। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। तो इस्लाम जगत में उसको इजरत के नाम से जाना जाता है और तभी से इस्लाम धर्म में इजरती संवत मनाया जाता है 24 सितंबर 622 ईस्वी को। भाई इजरती संवत की आरंभ माना जाता है 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है। और इसके बाद मैं से हम एक चीज और बना सकते थे, मृत्यु। भाई मृत्यु, पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को। भाई 8 जून 632 ईस्वी को जो है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई।
और इनको मदीना में दफना दिया गया। और मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरब के अंदर। वहाँ पर इनको दफना दिया गया। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। दोस्तों इस्लाम धर्म से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की मैं बात करूँ, HSSC, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं रह सकता। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हम इस आंख से ही मुनाफा वकील लिखते हैं, इससे ओवरऑल क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस्लाम धर्म के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।